भैया नौकरी करना है तो करो सरकारी, भैया नौकरी करना है तो करो सरकारी, यदि खेती करना है तो करो तरकारी। भैया यह भिंडी खेती देखिए, आज मैं भिंडी को तोड़ाई के हैं, यह भिंडी कितना अच्छा है। भैया कौन सा महीने में भिंडी लगाएं ताकि हमें अच्छा पैसा मिले, भिंडी का भाव मार्केट में अच्छी मिले और हमें अच्छा मुनाफा मिले। ये सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने आ रहा हूँ भैया, तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। भैया देख रहे हैं यह हमारा भिंडी खेती है, अब यह हार्वेस्टिंग शुरू हो गया इसका, यानी कि तोड़ाई हम अब शुरू कर रहे हैं। तो भिंडी कौन महीना में लगाने से आपको जो है मार्केट भाव अधिक मिलेगा और उत्पादन भी आपको लंबी समय तक होगी। इसके बाद आपका जो है उत्पादन अधिक होगी और आपका अधिक मुनाफा हो सकता है। तो भैया भिंडी आप जून जुलाई से लेकर जो आप अगस्त तक लगा सकते हैं। आज जुलाई 8 तारीख है, यानी कि अब जुलाई में भी अभी भी भिंडी लगाने का समय है। इसके बाद आप अगस्त में लगा सकते हैं भिंडी। तो भिंडी जब अगस्त में लगाएंगे तो यानी कि रोपाई के 45 से 50 दिन के बाद भिंडी आपको तोड़ाई करने लायक हो जाएगा, यानी कि भिंडी आपको तैयार हो जाएगा। भैया उस समय क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में आपका जो है भिंडी का डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है, क्योंकि सारा किसान भाइयों जो भिंडी लगाते हैं वो भिंडी अब समाप्त हो जाती है। और जो पहले लगाते हैं भिंडी, जो आपको मई में जून में लगाए हैं, वो भिंडी क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका फलन फूलने की क्रिया कम हो जाता है। उस समय किसान भाइयों को दौड़ होता है गोभी में, अब टमाटर में, बैगन में, तो क्या करते हैं भिंडी को कटाई करके हटा देते हैं। तो जब पुराना तो रोपाई अब भिंडी समाप्त हो गया, तो अब मार्केट में भिंडी का डिमांड बढ़ जाता है उस समय। तो अभी जो आप भिंडी रोपाई करेंगे उसमें क्या होगा, आपका मार्केट भाव भी अच्छा मिलेगा, इसके बाद आपका अच्छा पैसा मिलेगा। तो भैया आप अभी यदि आपके खेत खाली है तो आप तैयार हो जाइए भिंडी खेती लगाने के लिए। तो भिंडी खेती कैसे लगाएं, कैसे करें और कौन सा बीज लगाएं अधिक उत्पादन के लिए। तो भैया अधिक उत्पादन के लिए आपका सबसे पहले तो बीज का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। यदि आप सस्ती भाव वाली बीज लगाएंगे, आपका बीज में क्वालिटी नहीं है, तो आप सारा मेहनत करके यदि आप खेती लगाए हैं, यदि आपका बीज में क्वालिटी नहीं है, बीज गुणस्तरीय नहीं है, तो आपका उत्पादन नहीं होगा। इसलिए भैया बीज जब लगाते हैं सस्ती नहीं महंगी लगाइए और क्वालिटी वाला बीज लगाइए। इसके बाद क्या करना है, अब खेत को अच्छी तरह तैयारी करना। अभी जो आप भिंडी लगाएंगे तो क्या होगा, आप तो जनरल खेत में नहीं होगा भिंडी, यानी कि भिंडी खेत लगाने वाले खेत आपको थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। यदि ऊंचा खेत है, थोड़ा बहुत बाढ़ का पानी आने पर भी चलेगा, बारिश का पानी 1-2 रोज जमने पर भी चलेगा, क्योंकि भिंडी पौधा जो एक ऐसा पौधा है जो पानी के सहनशील होती है, पानी में भी नहीं मरती है। फिर जो पानी में थोड़ा कुछ कमज़ोर होगा, फिर जब मतलब बारिश समाप्त हो जाएगा, जब पानी नहीं पड़ेगा, जब धूप आएगा, तो फिर वो अपना पिकअप ले लेगा। इसलिए भैया भिंडी खेती अब जनरल थोड़ा बहुत पानी जमने वाला खेत, थोड़ा बहुत आपको जो है बारिश में भी पानी जम गया तो भी खेत में आप भिंडी लगा सकते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए भिंडी खेती लगाने के लिए। तो अब पुराना सिस्टम नहीं, नया प्रविधि में आइए। अब नया प्रविधि में नया टेक्नोलॉजी का ज़माना है भैया, तो हम खेती भी नया टेक्नोलॉजी से करें। तो क्या करना है, खेत को जुताई करना है और हमें जो है कंपोस्ट मल को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो आप कंपोस्ट मल घर में ही बना सकते हैं। यदि अपने पास गाय है, भैंस है, यानी जब आपके पास पशुपालन की व्यवस्था है, उसका गोबर से आप कंपोस्ट मल घर में ही बना सकते हैं और वह कंपोस्ट मल इस्तेमाल करके आप जो है अच्छे स्वस्थ पौधा को उगा सकते हैं, उत्पादन स्वस्थ उगा सकते हैं। इसके बाद जो आपको क्या बोलते हैं, और गोबर से कंपोस्ट मल बना करके जो है आप जो है रासायनिक खाद खरीदने में जो पैसा खर्च होगा उसको आप बचा सकते हैं। यानी कि रासायनिक खाद देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ज़मीन जो है अभी तक में रासायनिक खाद खाते खाते थक गया है। हमारे किसान भाइयों ने अब रासायनिक खाद पर ही उसका कंपटीशन है। इसलिए भैया अब उसका न्यूनीकरण करना है और हमें कंपोस्ट खाद का बढ़ावा करना है, गोबर खाद का प्रोत्साहन करना है। यदि इस तरह से हम अगर खेती करें भैया, तो हमारा खेती में खर्च कम लगेगा। अभी का समय में जनरल खेती क्या है, अभी हम पुराना सिस्टम से खेती कर रहे हैं और हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। इसलिए किसान का जो है चेहरा पर कभी रौनक नहीं आया है, किसान के चेहरा पर अच्छा वस्त्र नहीं आया है, किसान के बच्चों जो अच्छी कोड़े में नहीं पड़ रहा है। क्यों? इसका कारण वही है, सब कुछ आगाड़ी हुआ, सब कुछ नया दुनिया में आया, लेकिन किसान वही जगह है जिस जगह आज से 50 साल पहले था। इसलिए किसान भाइयों अभी हमारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को खेती करने के लिए सलाह नहीं देती है। वो चाहे प्राइवेट जॉब से लेकर वो मजदूरी काम करते हैं, विदेश में आकर बेलचा उठाते हैं और टोकरी उठाते हैं, ईंटा उठाते हैं, लेकिन खेती में नहीं रहते हैं। क्यों? यही कारण है। सबसे पहले हमारा खेती में जो है टेक्नीशियन नहीं है, हमारा खेती आधुनिक प्रविधि का नहीं है। यदि आप खेती आधुनिक प्रविधि करेंगे तो भैया आपका जो है
कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसमें भी भिंडी खेती की बात करते हैं। अभी भिंडी फसल एक ऐसी फसल है जो आपको डेली तोड़ाई करना पड़ेगा और 40 से 45 दिन में भिंडी आपको फलने शुरू हो जाएगा। 2 महीना लगते लगते ही आप भिंडी मजा से तोड़ाई कर सकते हैं और एक बार रोपाई करेंगे भिंडी आप महीनों नहीं 3 महीना तो तोड़ाई करते रहेंगे और भिंडी आपको डेली तोड़ाई करना पड़ेगा। उस तरह का यदि भिंडी उत्पादन हो गया भैया तो आप हिसाब लगा लीजिए, हम डेली तोड़ाई करते हैं और 3 महीना तक लगातार तोड़ाई कर लें तो हमारा उत्पादन कितना हो गया। मार्केट भाव यदि अगर जनरल मिलने पर भी हमें कितना मुनाफा हुआ। तो आप कहेंगे अपना मजदूरी जोड़े, वो जोड़े, वो जोड़े, हर चीज़ को जोड़िए। आप जो खेती करते हैं उसका कैलकुलेशन कीजिए, हमारा खर्च कितना लगा है, मजदूर कितना लगा है, तो हमारा खर्च कितना है और आप जो उत्पादन बेचते हैं उसका डेली के हिसाब जोड़िए। हमारा कितना उत्पादन हुआ, किस रेट में बिका, कितना पैसा हुआ, वो सबको कंप्रोमाइज कीजिए। लास्ट में जाकर आपको आप जब पूंजी लगाएंगे ना, आपका रोजी मतलब समेत आपका मजदूरी भी काट करके सारा खर्च मेंटेनेंस करके आपका 2 गुना से ज़्यादा फायदा होगा। और 4 महीना के भीतर भीतर में कौन ऐसा व्यापार है जो कि 4 महीना के भीतर में 2 बार होगा? नहीं होगा। एक खेती है तो खेती को हम व्यापार की तरह करें, खेती को हम बिजनेस की तरह करें और जिस तरह हम व्यापार करते हैं तो हमारा दिमाग मस्तिष्क से उस तरफ लगन होता है, उसी तरह हम भी खेती में लगन लगाए तो या हम खेती से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमको कहीं भटकना नहीं पड़ता, हमको किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा हमें जो है, और कोई दिमाग चर्चा नहीं करना पड़ेगा। और एक काम भी अपना है, मर्जी हो तो कर सके, नहीं है तो आप आराम कर सके। तो इसलिए भैया खेती करना कोई बुरा काम नहीं है, किसान का काम खेती करना है। किसान भैया खेती करना मेरा कर्म है, मैं हूँ किसान भैया खेती करना मेरा कर्म है। अपनों के साथ साथ दूसरों को सलाह देना मेरा धर्म है, दूसरों को सलाह देना हमारा धर्म है। तो भैया सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों की भी सलाह दीजिए। आप जो करते हैं वो हमको आप कमेंट बताइए, हमारे पास शेयर कीजिए। हम जो करते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यानी कि हम एक दूसरे को सहयोग की करें, एक दूसरे को परिपूरक बने, एक दूसरे का सहयोगी बने भैया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम और आप यदि अपने हाथों में हाथ मिलाकर चले, कंधे में कंधे मिलाकर चलेंगे तो हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। खेती करने वाले किसान भाइयों भी आगे बढ़ सकता है, वो भी अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, वो भी अच्छे बस पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छे अच्छे खाना खा सकते हैं। भैया आपका भी दिन दुना रात 4 गुना हो सकता है। तो भैया देखिए अब भिंडी है, आज मैं इसका तोड़ाई किए हैं। तो भैया भिंडी अभी जो देखिए हम तो अभी खेती लगाने की बात की, अब भिंडी जब तोड़ाई करते हैं तो उसे भैया मार्केट में सीधा लेकर चले जाते हैं। आप लोग नहीं करना है, पहले हमको ग्रेडिंग करना है। देखिए ये बड़ा वाला साइज को अलग कर देना है जो, और जो है ये छोटा साइज को एक करना है। इसका मार्केट भाव 2 किस्म का होगा। यदि भैया यह जो है 10 रुपये किलो बिकेगा तो ये भैया 25 रुपये किलो बिकेगा छोटा वाला भिंडी, और यह पहले बिकेगा। इससे क्या हो, यदि आप इसका ग्रेडिंग नहीं करेंगे, ये जनरल भिंडी रहेगा, तो आप जब कस्टमर को दाम इसका बोलेंगे वो बड़ा देखकर भाग जाएगा। वो छोटा को नहीं देखेगा या भिंडी नहीं देखेगा, वो बड़ा को देखेगा, और बड़ा को नज़र पड़ते ही वो भाग जाएगा, वो आपका कोई भाव नहीं लेगा। इसलिए इसको हम ग्रेडिंग कर दिए, इसको निकाल लिए। एक साइज का भिंडी हम बना लिए, देखिए इधर एक साइज का भिंडी हम यदि छड़ करके ले जाएंगे या भिंडी हमारा तुरंत बिकेगा और अच्छी दाम में बिकेगा। तो भैया उत्पादन करने से नहीं होगा, बाजार व्यवस्थापन कैसे करें, हम मार्केट में कैसे सप्लाई करें, और हम किस तरह से अपने उत्पादन को मार्केट ले जाएं ताकि हमारा उत्पादन स्वच्छ रहे, हमारा उत्पादन में दाग न लगे, धब्बा न लगे, हमारा उत्पादन देखने में तया तया लगे। भैया हम सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ अब दूसरा वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही भैया, नमस्कार, धन्यवाद।